नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेदिक आश्रम में आप जी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न के बारे में, जिसे सीने की जलन कहा जाता है। जो लोग सीने की जलन से परेशान रहते हैं उनके लिए स्टीक 2-4 फार्मूले हम आपको बताएंगे। और जिनको सीने में जलन होती है, बहुत लोग वो खाली पेट कैप्सूल भी लेते हैं। अगर आप आयुर्वेद की शरण में आएंगे, आयुर्वेद के टिप्स आप अनुभव करेंगे, तो यकीन करिए कि आप कुछ ही दिनों में अपने सीने की जलन में आराम पालोगे। आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, जहाँ फूड पैप में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, लीवर की जहाँ जलन हो रही है, आप बेचैन रहते हैं, रात को भी आप बेचैन रहते हैं। तो जब तक आपको गैस पास नहीं होती, जहाँ वो हाजम नहीं होता भोजन, तब तक आपको बेचैनी रहती है। हार्ट बर्न के कारण गले में खराश सदा बनी रहती है, खांसी भी रहती है। इसके कारण बेचैनी, सीने में जलन, और ऐसे लगता है कि भोजन करते समय डर भी लगता है कि अगर कुछ गलत खा लिया तो हम बेचैन हो जाएंगे। उसके लिए छोटा सा स्टिक सा फार्मूला आपको बता रहे हैं। कुछ दिनचर्या में भी आपको बताएंगे कि जैसे फास्ट फूड है, फास्ट फूड आपने नहीं खाना, रात्रि के समय आप भोजन कम करना है और हाजमेदार करना है। मिट्ठे का प्रयोग हार्ट बर्न वाले, सीने में जलने वाले बिल्कुल बंद कर दें। लाइट या मीठा ले सकते हैं आप। और जो बाजारू वस्तुएं हैं वो बिल्कुल बंद कर दे। तला हुआ, भुना हुआ भी बंद करना पड़ेगा। लोग कहते चलो जी, ये तो मूंग की दाल है, चने की दाल है, कोई वो आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। कारण है इसका, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करोगे तो आप जितनी मर्जी दवा कर लो तो वो आपको आराम नहीं पहुंचाएगी। तो आदरणीय, हम क्या करेंगे दिनचर्या में? सबसे पहले सुबह उठेंगे और 2 गिलास हम पानी पिएंगे, उसे फिर वापस निकाल देना है। इसे निर्जलीकरण कहते हैं। जब आप निर्जलीकरण करोगे तो आपके जो फूड पाइप में जो भी कुछ जमा है, जहाँ रहा है, वो बाहर निकल आएगा। हो सकता है तेजाब भी उसके साथ आए। ये आपने दूसरे तीसरे दिन करना है। और इसका फायदा ये होगा आपको कि अगर आपका बीपी हाई रहता है तो इसमें भी आपको फायदा होगा। पहली प्रक्रिया होगी हमारी कि हमने सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीकर निर्जलीकरण करना है। दूसरा है, खाली पेट हमने 1 सेब का उपयोग करना है, जो 100 से 200 ग्राम होना चाहिए। फिर 1 घंटे बाद कुछ नहीं करना, शेयर कर सकते हैं सेब खाने के बाद। फिर आएंगे फिर 5 बादाम रात को भिगोए हुए हैं, जो वो आप सेवन करोगे। वो सेवन करने के बाद आप देखेंगे कुछ आपको रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे, चाय पिएंगे। जो साधारण चाय पीते हैं, आम चाय पीते हैं, वो चाय नहीं पिएंगे। हम लेंगे 1 गिलास पानी, उसमें 20 पत्ती हम डालेंगे पुदीने की पत्ती, आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हम सौंफ डालेंगे। फिर अच्छी तरह से उबाल के जब वो तिहाई रह जाएगा या आधा रह जाएगा तो ठंडा होने देना है। खुले बर्तन में डाल लेना है। ठंडा होने पर 1 नींबू का रस उसमें निचोड़ लेना है। इसे पुदीना चाय, लेमन टी के नाम से बोला जाता है। ये करोगे तो हार्ट बर्न, सीने में जलन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ये योग रहेगा। ये करिए प्रभु आप। और दलिया और खिचड़ी, अफोहा, ये आप सेवन करें। और केला भी इसमें आप महसूस कर सकते हैं। और सांस और दही का उपयोग भी आप अजमैन और छोटी इलायची डालकर कर सकते हैं। काली मिर्च का उपयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन दही में बीच में ही। जहाँ ऐसे करिए, काली मिर्च, अजमैन और थोड़ा सा काला नमक, इसको रगड़ के आप स्वादिष्ट अजमैन, सौंफ, जीरा बनाकर, जीरा और अजमैन लेना बनाकर आप सुबह शाम लेना है। सुबह
तो दही के साथ लेना है। शाम को आपने 2 चुटकी 1 चुटकी आपने ये जोग का लेना है। अगर आप एक जोग भी बनाना चाहते हैं वो भी बता देते हैं आपको। क्या आपने चूर्ण बनाना है तो त्रिफला लेना है आपने, हरड़ बेहड़े 300 ग्राम, 100 ग्राम लेना, हरड़ बेहड़ा और आंवला 100 ग्राम लेना है। 300 ग्राम त्रिफला हो गया। उसमें 100 ग्राम मलठी डालना है और 100 ग्राम आपने दालचीनी डालना है। 100 ग्राम आपने उसमें सौंफ डालना है। 100 ग्राम ही आप उसमें जीरा डालना है। तो ये 5 चीज़ों का जो योग है त्रिफले समेत, तो ये आप खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। तो हार्ट बर्न, सीने में जो जलन है वो ठीक हो जाएगी। ख्याल रखना है आपने, जैसे साबुत दालें हैं वो भी आपको नुकसान करेंगी, साबुत दालों का उपयोग नहीं करना। दली हुई दाल, राजमा नहीं खाने, उड़द की दाल नहीं लेनी और मूंग की दाल भी आपको जलन पैदा करेगी, ये ख्याल रखना है। चना भी आपको जलन पैदा करेगा। इनकी तरी तो ले सकते हैं आप, लेकिन इनका जो सीधा इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाजमे पे, अपच पे ज़्यादा असर पड़ता है। जे करिए आप, इस समय अमरूद चल रहा है, हार्ट बर्न वाले को एक अमरूद भी दिन में लेना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। इसलिए सभी बहनों को, भाइयों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट में भी बताएं कि स्वामी जी आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं, कि हम आगे से भी आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आएँ। सभी को हमारा निवेदन है, सिद्ध आयुर्वेद से जुड़े रहें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी विचार के लिए। नमस्कार।